अभी हम हैं दरभंगा सदर प्रखंड के कंसी पंचायत और कंसी ग्राम में। यह एक मिट्टी जांच प्रयोगशाला है, मिनी सॉइल टेस्टिंग लैब है। यहाँ मिट्टी जांच होता है। तो मिट्टी जांच का जो योजना है, किस अनुरूप ये खोले हैं, उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे। और ये मिट्टी जांच जो प्रयोगशाला है किस अनुरूप कार्य करता है, उस बारे में हम आपको जानकारी दिलाते हैं और किसान से भी सुनेंगे कैसे वैसे करते हैं। दरभंगा सदर प्रखंड के कंसी पंचायत के मनिहास गांव में ग्रामीण स्तरीय मिट्टी जांच प्रयोगशाला स्थापित है। ये प्रयोगशाला जीविका तथा कृषि विभाग के सहयोग से जीविका समूह की सदस्य शशि देवी के नाम पर स्थापित है। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुआ केशव कुमार, घर हुआ हमारा कंसी, और उसके बाद पंचायत जो हो गया हमारा कंसी, प्रखंड हो गया हमारा सदर दरभंगा, और जिला हो गया हमारा जिला दरभंगा हो गया जी। तो हम सबसे पहले किसान भाई को बताना चाहते हैं, या जो भी खेती बाड़ी करते हैं, क्योंकि आज जब किसानों के बीच आप जाते हैं तो वो सबसे पहले ये कहेंगे आप खेती बाड़ी में फायदा नहीं रहा है। लेकिन हम बताना ये चाहते हैं कि खेती बाड़ी में फायदा है, लेकिन इसी को समझने की आवश्यकता है कि हम किस अनुरूप करें। हमें तकनीकी रूप से करने की आवश्यकता है। जैसा कि अभी देखते हैं कि हमारा उपज ज़्यादा नहीं हो पाता है, तो हमारा आमदनी घट जा रहा है, बहुत सारे चीज़ अफेक्ट करता है, इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी पे भी असर डालता है। तो सबसे पहले हमारा जो आता है प्राथमिक स्तर होता है खेती बाड़ी में मिट्टी के बारे में जानना। मिट्टी अगर सही नहीं होगा तो आपका उपज सही नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जो है जब से हरित क्रांति आई है तो उसमें हम लोग उर्वरक का उपयोग करना सीख गए हैं। तो उस उर्वरक में क्या होता है कि हमारे जो मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति पे असर पड़ा है। कहीं देखते हैं नाइट्रोजन की बढ़ जा रहा है, कहीं फास्फोरस कम जा रहा है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जो हमारा उर्वरक यूज करते हैं तो उससे जो हमारे पोषक तत्व है, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटास हो गया, जिंक, तो ये सब क्या है कहीं कम जा रहा है तो कहीं अधिक हो जा रहा है। तो इससे हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति पे असर पड़ रहा है, जिससे पैदावार दिक्कत होती है। अगर हम मिट्टी जांच करा लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा क्या चीज़ की कमी है और क्या चीज़ हमें अधिक है, तो हम इसका प्रबंधन कर पाएंगे। जैसे कि नाइट्रोजन की कमी होती है तो हम ढैंचा वगैरह का पौधा लगा के भी कर सकते हैं, या उर्वरक के रूप में हम लोग यूरिया डालते हैं तो उसे भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो हमारा ये मिनी सॉइल लाइफ टेस्ट है किस अनुरूप काम करते हैं। तो ये जो हमारे हैं मिनी सॉइल लाइफ टेस्ट के विशेषज्ञ हैं केशव जी, तो ये थोड़ा बताएंगे कि किस रूप में काम करते हैं। जिला के इंचार्ज भी यहाँ के बताइए। ये हो गया सर हमारा डिस्टिलेशन वाटर यूनिट हो गया सर। इससे जो है हम नॉर्मल पानी को डिस्टिल करके कैसे निकालते हैं, और मिट्टी जांच के लिए हम आगे प्रोसेस में लगाते हैं इसको डबल डिस्टिलेशन वाटर। जैसे कि सर हम अभी पीएच के लिए लेंगे ना, मिट्टी लेंगे 12 ग्राम मिट्टी ले लेंगे, और उसके बाद 24 ml डबल डिस्टिलेशन वाटर यूनिट लेंगे जी। ये लेने के बाद हम इसको जो है पीएच मापेंगे। उसके बाद आगे हम आपको बताते हैं, आगे आप पूछ सकते हैं। बताइए क्या क्या ये हो गया सर हमारा सेंट्रीफ्यूज ट्यूब हो गया। जैसे कि हमको लेना है पीएच का, मान लेना है ईसी का, ऑर्गेनिक कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन का लेना है। तो उसके लिए जो है हम सैंपल जो तैयार करते हैं, उसके बाद हम इसमें सेंट्रीफ्यूज में रखते हैं। रखने के बाद हम इसका रीडिंग लेते हैं आगे के लिए जी। और ये क्या है? ये हमारा हो गया सर सॉइल टेस्टिंग मिनी लैब जी। ये कैसे वर्क करता है? ये हो गया सर हमारा STFR मशीन हो गया सर। इसमें जो है हम मिट्टी का जो है टोटल 12 प्रकार का जो हम जांच करते हैं इसमें। तो जैसे कि हम पीएच जांचते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन जांचते हैं, नाइट्रोजन जांचते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी EC जांचते हैं, फास्फोरस जांचते हैं, सल्फर जांचते हैं, पोटाश जांचते हैं, और उसके बाद आयरन, मैग्नीज, कॉपर इत्यादि टोटल 12 प्रकार चेक करते हैं। मतलब कि आपका जो मिनी सॉइल लैब टेस्ट है इसमें 12 प्रकार के तत्वों की जांच करके बताते हैं। तो ये सब वर्क हो गया ना जी। और ये हमें लग रहा है वेटिंग मशीन जी। ये हो गया हमारा सर वेट बैलेंस हो गया। इसमें जो है हम मिट्टी ले करके हम वजन करके, उसके बाद जैसे कि हमें पीएच के लिए जांच करना है तो हम इसमें जो है 12 ग्राम मिट्टी ले करके हम इस पे वजन करके हम आगे के लिए प्रोसेस करते हैं आगे। तो ये 3 तरह का है, जैसे हम समझ पा रहे हैं
ये हो गया आपका सबसे कम मात्रा में अगर वेट जी करना जी, हम इसमें जो है सर पहले जो हम 500 ग्राम तक जो है हम 500 ग्राम तक कर जी सकते जी हाँ, इसमें हम वजन कर सकते हैं। हैं। इसमें और ये जो हो गया हमारा सर, इसमें जो है हम कम से कम 200 ग्राम तक कम से कम अधिक से अधिक अधिक, हाँ अधिक से अधिक हम इसमें 200 ग्राम तक मिट्टी 200 वजन कर सकते हैं। हाँ। और इसमें कितना हो सकता है इसमें जो है सर ये भी हमारा हो गया वेट बैलेंस का ही है, छोटा सा हाँ। मिनी वेट बैलेंस है। हम्म। तो इसमें जो है हम अधिक से अधिक 50 ग्राम हम इसमें 50 ग्राम है। जैसे 12 ग्राम लेना है तो जी, जी। ये बेस्ट जी, रहेगा जी, ना, हाँ, तो उतना हाँ, बड़ा में करेंगे तो मिट्टी जी, जी, जी। इधर से उधर हो जाएगा। जी, जी, जी। और इंस्ट्रूमेंट को बता दीजिए। ये हो गया सर हमारा, ये हो गया हमारा रोटरी शेकर मशीन सर। जैसे कि ये हम दिखा दे रहे हैं आपको, जैसे कि हमें फास्फोरस के लिए करना है, तो हमने इसमें जो है मिट्टी डाल दिया है। मिट्टी डालने के बाद हम इसमें केमिकल भी डाल दिया। उसके बाद हमें जो है इस पे आधा घंटा के लिए जो है हमें रोटरी शेकर पे ऐसे हम डाल करके इसको हम रखते हैं। उसके बाद आधा घंटा इसमें हम टाइमर फिक्स कर देते हैं इसमें आधा घंटा के लिए। इसमें कितने टाइम तक कर सकते हैं? इसमें जो है हम 1 घंटे तक कर सकते हैं। 60 मिनट लिखा जी है जी हाँ, लेकिन हमें जो है इसमें हम आधा घंटा हमें करना है। रिक्वायरमेंट के आधार जी, पे। जी, हाँ, जैसे आपको requirement के 30 आधार- मिनट का ही करना रहता है। जी जी हाँ हाँ। तो ये हम इसको ऑन कर देते हैं और आधा घंटा के लिए जो है हम इसको रोटरी शेकर पे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जी। मिक्स कर लेने के बाद ये हमारा आधा घंटा प्रोसेस हो जाने के बाद हम इसको जो है फिल्टर पेपर की सहायता से छान लेते हैं। उसके बाद हम STFR मशीन में इसकी जो हम जांच करते हैं। जी बहुत अच्छा है। और थोड़ा देखते हैं, ये हमें ओवन ड्राई दिख रहा है नहीं? तो ओवन ड्राई में क्या होता है कि जो गीली मिट्टी आती है या ऐसी मिट्टी जिसको हमको मॉइस्चर जो नमी होता है उसको हटाना होता है, जी, तो उसको 24 घंटे तक रखते हैं ना, तो मॉइस्चर नमी हट जाता है। जी, बिल्कुल। तब जाकर के हमारा जो सॉइल मृदा है जांच करने के लिए आगे हम कर सकते हैं। तो ये सब चीजें कंपोनेंट है जी, आपका जी, जिनसे मिट्टी जांच आपका हो जाता जी है। जी तो मिट्टी जांच में हमें दिख रहा है कि यहाँ पे कंप्यूटर और प्रिंटर भी दिख रहा है आपका। जी जी। तो इसका भी उपयोग है क्या? हाँ हाँ सर, इसका जो है बिल्कुल इसका उपयोग है। ये जो है हम मिट्टी जो जांच करने के बाद जो किसान भाइयों को जो हम सॉइल हेल्थ कार्ड बना करके देंगे, हम इसी से निकाल करके हम उनको दे देंगे आगे। कंप्यूटर और जो हमारा हैंड लैपटॉप और ये प्रिंटर, इसकी सहायता से उनको जी जी, हम सॉइल हेल्थ कार्ड बना करके हम देने का काम करते हैं। तो बहुत ही अच्छा चीज है। थोड़ा सा अब हम जान लेते हैं कि आप जो ये मिनी सॉइल जी जी। टेस्टिंग लैब जो खोले हैं, तो ये किस योजना के तहत हुआ है और आपको कितना कितना पड़ा है? ये जो है सर, हमारी जो मम्मी जो है जीविका से जुड़ी हुई है। जीविका जीविका की कम्युनिटी मेंबर हुई है। मेंबर हुई है तो जिला में वो आवेदन की थी। जी। जिला में आवेदन करने के बाद बहुत सारे आदमी जो हैं आवेदन किए हुए थे। हाँ बहुत सारे लोग आवेदन हाँ, करते हैं कोई योजना आवेदन होता है। करने के बाद इनका जो है सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन होने के बाद जो है हमने जो है अपना खुद से 5 लाख रुपया लगा करके सारा मशीन इक्विपमेंट हमने जो है खरीदा सर। खरीदने के बाद जो है हमें गवर्नमेंट के तरफ से 75% सब्सिडी भी मिला, अनुदान राशि मिला। मिल गया, खाता में चला गया। हाँ एकदम खाता पे। मशीन लगाने के बाद हमारा ये 1 महीना के अंदर में हमारा जो है 75% सब्सिडी। 1 महीना 15,000 जी बहुत जी ही जी अच्छा है। जी जी एकदम। मतलब ये हो कि 5 लाख रुपए आपको पहले लगाना पड़ता है और उसके बाद जो 75% अनुदान होता है 3,25,000 3,75,000 है। 3,75,000 आता है 5 लाख का 75%। तो वो राशि 10 दिन के अंदर खाते में जी, चला 1 महीना के अंदर। एक महीने। जी जी। तो ये होगा कि आप समूह के थ्रू लिए जी, नहीं? जी, हाँ तो कोई भी समूह होता है जो सरकार मान्यता देती है, तो कृषि से अगर जुड़ा हुआ समूह है तो उसका एडवांटेज लेकर के, उसका लाभ लेकर के इस तरह का कार्य कर सकते हैं। जी। तो मुझे लगता है स्वरोजगार का एक अच्छा अवसर है, अपॉर्चुनिटी मिल जा रहा है, इस चीज को कर सकते हैं। अभी हमने बताया कि मृदा का काफी महत्व है। जी। मृदा परीक्षण का, मृदा परीक्षण नहीं करेंगे तो हम मैनेजमेंट प्रबंधन नहीं कर पाएंगे सूक्ष्म तत्वों का जो भी तत्व होता है, जिससे कि हमारी उपज पे असर पड़ता है। बिल्कुल। तो इस चीज को अवेयर करने की जरूरत है, लोगों को जानने की जरूरत है कि हमारे लिए मृदा परीक्षण कितना महत्वपूर्ण है। और जो लोग बेरोजगार रहते हैं तो उसके लिए काफी अच्छा है, अगर वो समूह में कोई कार्य कर रहे हैं तो समूह में इस तरह का योजना का लाभ लेकर के कर सकते हैं। इससे क्या हुआ कि उसको भी रोजगार मिल गया, एक प्रकार का स्वरोजगार हो गया। जी, जी। और दूसरा, आसपास के लोगों को भी मृदा परीक्षण का ज्ञान हो जाएगा। जी, जी, जी। वो अपने तत्वों के बारे में जानकारी। कौन सा तत्व की कमी है, नहीं जी है। जी। यहाँ की जैसे कि हम किसान भाइयों से आग्रह करना चाहेंगे कि जैसे कि खेत जो करते हैं, खेती जो करते हैं, खेती जो करते हैं, तो जैसे कि हमें यूरिया डालना हुआ या पोटाश डालना हुआ तो हम अनुमान के हिसाब से डालते हैं खेत में।
अनुमान से डालने के बाद अगर हम मिट्टी जांच करवा लेते हैं तो मिट्टी जांच करवाने के बाद जो है हमें जो है सही उर्वरक की जानकारी में कितना हमें देना है खाद, जैसे कि यूरिया हो गया, नाइट्रोजन हो गया इत्यादि, जो हमें कैसे देना है, कितना देना है। मतलब यूरिया से जो हमें नाइट्रोजन मिलता है तो उसके लिए हमें कितना यूरिया की आवश्यकता है यहाँ से पता चल जाता है। ठीक है, तो जो भी 12 प्रकार के तत्व है, मुख्य तत्व की जांच करके बताया जाता है, तो उसके अनुरूप आप इसका यूज कर सकते हैं। ये काफी अच्छा चीज है। तो हम यहाँ आत्मा कर्मी हैं, आप जानते ही हैं, और आप हमसे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सर। तो हमसे जुड़े कैसे आप किसान मेला में ना? जी हाँ सर, हम आपसे जो मिले हम किसान मेला में, हम अपने दरभंगा जिला में हम गए हुए थे, तो किसान मेला लगा हुआ था, तो वहाँ पे हम आप लोग से मिले, वहाँ से हमें जानकारी मिली। तो वहाँ से जानकारी मिलने के बाद जो है सर हमने आगे के लिए जो है ट्रेनिंग वगैरह जो है जाले से दरभंगा जिला से भी हमें मिला वहाँ पे भी। उसके बाद हम मिट्टी जांच आगे हम प्रोसेस में करेंगे। मतलब कि आत्मा के थ्रू आप लोग को बताया गया कि मिट्टी जांच से कितना उपयोगिता है नहीं है। जी जी। और उसके बाद आप इंटरेस्टेड होकर के जब ये आवेदन आया तो आप करवाए मम्मी के नाम पे? जी जी बिल्कुल, एकदम मम्मी के नाम पे। तो ये काम अच्छा चल रहा है, यहाँ लोग आते हैं किसान? हाँ, अभी जो है लगभग जो है हमने जो है किसान भाई से मिल करके भी जो है हम जो है सर उनको भी बताते हैं मृदा के बारे में कि आप यूज करिए कैसे, कितना हमें खाद देना है मिट्टी में, हम जा करके किसान जैसे कि हम यहाँ पे देख भी रहे हैं कि आपका कुछ सैंपल है ना, ये गांव से लाए हैं क्या? ये हम अपने पंचायत से सर किसान के यहाँ से कलेक्ट करके खेत से हम जो है ये मिट्टी सब हम कलेक्ट करके लाए हैं। उसके बाद हम इसका जो है आगे चेक करेंगे। चेक करने के बाद हम सभी किसान भाइयों को सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में उनको जानकारी देंगे कि कितना खाद देना है। और ये क्या मधुबनी जिला लिखा हुआ है? ये जो हो गया सर, ये जो है हमें सिम्फेड एनजीओ कंपनी के तरफ से जो है सर ये हमें मधुबनी जिला का सैंपल जो है 64 सैंपल दिया गया था चेक करने के लिए। 64 सैंपल? जी जी, इनका 6 पैरामीटर, तो हमने इनका भी जो है चेक कर दिया। और उसके बाद जो है सुपौल जिला का भी 76 सैंपल हमें मिला हुआ था। मतलब दूसरे जिला का भी जो भी एजेंसी वगैरह है वो आपसे संपर्क कराती है ना? जी जी एकदम। तो काफी अच्छा है। तो इसका मतलब है कि आप इस वर्क को करते हैं तो किसान के साथ साथ एनजीओ भी इसको प्रोत्साहित करती है। तो इन लोगों को जांच करके आप समय पर रिपोर्ट दे देते हैं? हाँ एकदम बिल्कुल सर। आज जैसे कि हमें मान लीजिए हम किसान भाइयों से आज मिट्टी कलेक्ट करते हैं तो हम उनको कल तक हम रिपोर्ट दे देते हैं। मतलब एक दिन में मिल जाता है? जी बिल्कुल एकदम। तो काफी अच्छा है, उसका नोट कर सकते हैं। जी। और किसान भाइयों को चाहिए कोई फसल अगर लगा रहे हैं तो जब भी हम लोग का स्थिति है पैदावार पे असर पड़ता है तो वो प्रत्येक फसल लगाने के पहले जांच करवा ले अगर व्यवस्था है तो। अन्य तो कम से कम 1 साल में 2 बार कराना ही चाहिए। तो उससे भी उनको बहुत सारी जानकारी मिल जाता है और उस अनुरूप वे लोग चाहे तो अच्छा प्रबंधन कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा चीज है, हम इस चीज को काफी सराहेंगे और आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि इस चीज को आप समझ रहे हैं, एक युवा पीढ़ी होकर के इतना कुछ कर रहे हैं। तो इस चीज को करिए और लोगों में भी जागरूकता करिए जैसे भी आपको हो। जहाँ भी मिले कि मृदा प्रशिक्षण कराने की ओर खींचिए। ठीक है, थोड़ा सा मेरी जानकारी चाहिए। अगर कोई किसान अगर आता है तो उसको पैसा भी लगेगा जांच कराने के लिए? जी हाँ, यहाँ पर जो है हम किसान भाइयों से हम निश्चित शुल्क है वो लगता है, जो जितना निश्चित शुल्क है उतना लेते हैं। जैसे कि आप किसान अगर जिला कृषि कार्यालय में जो मिट्टी जांच प्रयोगशाला अगर वहाँ के करवाते हैं तो उसे निःशुल्क हो जाता है। लेकिन आप वहां तक पहुंच पाने में असमर्थ हैं, समय लगता है आने जाने में, तो आप अपने नजदीकी जो भी मिनी सॉइल लैब टेस्ट है तो वहां जाके कराएंगे तो आपको क्या है कि थोड़ा सा पैसा ही लगेगा लेकिन 1 दिन के अंदर रिपोर्ट ही मिल जाएगा, आपको उतना दूर जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये सब चीज अच्छा एडवांटेज है। और जो लोग बेरोजगार है, स्वरोजगार की तलाश में है, तो वो सब इन चीजों को स्टार्ट कर सकते हैं और करके उनको काफी अच्छा बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो इस चीज को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। हमें सभी लोगों से यही अनुरोध होगा कि मिट्टी जांच का महत्व को थोड़ा समझे, ये समझने की बहुत ही आवश्यकता है और इसी अनुरूप आप उर्वरक का प्रबंधन करें। क्योंकि ज्यादा यूरिया देने से, ज्यादा डीएपी यूज करने से हमारा समाधान नहीं है। इससे हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति पे असर पड़ रहा है, उर्वरा शक्ति घटता जा रहा है। अभी अगर हम नहीं अवेयर होंगे तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि जो हमारा उपज होना चाहिए, जो हमारा उत्पादन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। एक वर्ल्ड लेवल पे निकलता है, एक इंडेक्स होता है वर्ल्ड आउटपुट डे, उसमें बताया जाता है कि हमारा जो आवश्यक संसाधन है वो जुलाई के अंत में ही खत्म कर ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम जो 5-6 महीना खाते हैं, यूज करते हैं,
तो फ्यूचर को, भविष्य को क्षति पहुंचा के यूज करते हैं। और भी जो लोग हैं उपज का शिकार होते हैं, उपज नहीं होता तो उसका शिकार हो रहे हैं। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे लोग भूखे मरी का शिकार होते हैं, तो इस सब का कारण है। अगर किसानों का उपज अगर अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो लोग भूखमरी का शिकार होते हैं वो लोग नहीं होगा, महंगाई दर में भी घटेगी। जैसे कि किसान का अगर उपज अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं महंगाई एकदम लग सकता है। तो किसानों को थोड़ी सी तकनीकी रूप से खेती करने की आवश्यकता है, और तकनीकी रूप में सबसे पहला पैरामीटर आता है कि वो मिट्टी जांच को करवाए, और मिट्टी जांच करवा करके जो भी अनुशंसा होता है उस अनुरूप करें। जरूरी नहीं कि हम बहुत ज्यादा उर्वरक यूज कर दिया तो हमको पैदावार अच्छा हो जाएगा। जब आवश्यकता थी तो किया गया था, लेकिन अभी आवश्यकता है कि हम लोग जैविक खेती की ओर भी आगे बढ़ना है, और मिट्टी का जांच करा के जो भी हमारा अनुशंसा मिलता है, जो भी हम जिन जिन चीजों का प्रबंधन करना है उस अनुरूप करना चाहिए। एकदम बिल्कुल सर। जैसे कि अगर मान लीजिए पीएच कहीं कम जाता है तो वहाँ हम लोग चूना का उपयोग करते हैं, पीएच अधिक हो जाता है तो जिप्सम का करते हैं। तो इस तरह का भी बात सब मिल जाता है। तो बहुत सारे पैरामीटर है, समझने की आवश्यकता है। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उनसे अनुरोध होगा कि इस चीज को थोड़े गंभीरता से लें और इस चीज को करने का प्रयास करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद सर।